नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से अल्फाज हमारे में। और वीपी जैन सर जी है। वो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंच संभाले और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सर प्लीज। धन्यवाद अमन जी। आप सभी को नमन। मैं क्योंकि ये गणतंत्र दिवस का अवसर है, तो देशभक्ति की एक रचना जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो, अपने भारत के जन जन का कल्याण बताओ कैसे हो। उत्थान वतन का कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, अपने भारत के जन जन का कल्याण बताओ कैसे हो। इसमें मैंने शुरू में जो हालात चल रहे हैं वो लिए हैं, और फिर मैंने दिया है कि इसको हम किस तरीके से संभव कर सकते हैं, वो एक थोड़ा सा वो दिया। तो पहले जो हालात हैं, सवार अब से ज्यादा हम, कोई बिरला मुझको समझा दे, एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मुझको इतना बतला दे, अपनी पावन भारत माँ का, अपनी पावन भारत माँ का अवरुद्ध पतन पथ कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो, अपने भारत के जन जन का कल्याण बताओ कैसे हो। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके हिसाब से, जो सब्ज बाग दिखला देता, जनता समझे जहांगीर उसे, ये जहांगीर सत्ता मद में, उनकी किस्मत में पीर लिखे, बहुत धन्यवाद। नेतृत्व दिया हमने जिनको, नेतृत्व दिया हमने जिनको, है समझ रहे जागीर से, जनता ही असली मालिक है, पर वह समझे राहगीर उसे, इन सामाजिक विश्व वालों का, इन सामाजिक विश्व वालों का बुद्धि संवर्धन कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो। भारत की पावन धरती पर अवनति उन्नत पर भारी है, अच्छाई और बुराई की हर जंग अभी तक जारी है, एकजुटता से और स्वार्थवश, एकजुटता से और स्वार्थवश भ्रष्टों की टोली भारी है, इन धृष्ट तुष्ट नेताओं से जनता की भीड़ बिहारी है, इन भ्रष्ट पतित नेताओं का, इन भ्रष्ट पतित नेताओं का हृदय परिवर्तन कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो। सब एक थैली के चट्टे बट्टे, जिन्हें सत्ता का सुख भोगा, जब चाहे करवा देते हैं पत्थरबाजी नफरत योगा, कुछ चौंक बने कुछ दीमक,
कुछ छुपे पले आस्तीनों में, कुछ कुछ छद्म वेश धारण करके है परम पूज्य शालीनों में। इन जहरीले षड्यंत्रों से, इन जहरीले षड्यंत्रों से अब मुक्त वतन यह कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो। अब इसमें मैंने ये जानने की कोशिश की कि हम किस तरीके से इसको थोड़ा सुधार सकते हैं। तो जी जहां समस्याएं उसके साथ हमारे पास समाधान भी हैं। अपने सब वेद पुराणों में संदर्भ बहुत कुछ आते हैं, हर एक समस्या का उत्तम हल दुनिया को बतलाते हैं। तुम पढ़ो महाभारत चाहे या रामायण ही पढ़ डालो, निश्चित उत्तम हल पाओगे, मत संशय दुविधाएं पालो। उस ब्रह्म ज्ञान का जनहित में, उस ब्रह्म ज्ञान का जनहित में अध्ययन और अर्जन कैसे हो, उद्धार वतन का कैसे हो, उत्थान वतन का कैसे हो। अब इसमें अंत में राम ने हमें सिखाया, श्री राम ने हमें सिखाया, त्याग धर्म कर्तव्य परायणता, कृष्ण कूटनीति से दूर करें अन्याय और अराजकता। यदि राम राज्य को लाना है, यदि राम राज्य को लाना है, तो करना होगा धर्म युद्ध, साम दाम दंड भेद उचित, सब यूज करे पापी विरुद्ध, साम दाम दंड भेद उचित, सब यूज करे पापी विरुद्ध। इन देशद्रोही प्रतिनिधियों को, इन देशद्रोही प्रतिनिधियों का केवल ऐसे अभिनंदन हो, कूटनीति संग इतना कूटो, शेष न दिल में धड़कन हो। इन सर्पों की कुंडलियों की खत्म ये जकड़न ऐसे हो, अपने भारत के जन जन का कल्याण सुनो बस ऐसे हो, उद्धार वतन का ऐसे हो, उत्थान वतन का ऐसे हो, अपने भारत के जन जन का कल्याण बतो ऐसे हो। धन्यवाद। बहुत सर बहुत 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 खूबसूरत कविता, मैं सुन रहा था, मैं पूरी कविता में आपके साथ था, सिर्फ म्यूट में था। और हर एक लाइन, हर एक पंक्ति बड़ी जबरदस्त, बड़ी गजब। और आपने जो दिल शुरू को किया, छूने वाली। हाँ आपने शुरू किया वर्तमान काल से आप राम राज्य तक लेके चले गए सर। बहुत खूबसूरत, बहुत मजेदार। और मैं, चूंकि सत्येंद्र सर आ चुके हैं, सत्येंद्र सर नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं ये कार्यभार आपको सौंपता हूँ कि कृपया आप मंच का संचालन संभालें। मेरे बस की बात है नहीं। ठीक है, पहले कोशिश करिए एक बार वीपी सर को फोन अभी लगा। अभी शुरू हुआ कि मतलब बस पहले। वीपी सर को, असल में वीपी सर को थोड़ी सी जल्दी है, उनको कहीं और पहुंचना अच्छा है, तो अच्छा। मैंने उनको आमंत्रित कर दिया था कि सर आप आइए और हम्म, शुरू हम्म, करिए। हम्म। बाकी अब आप आ चुके हैं। तो मुझे ये लगता है स्वतंत्र कर दिया जाए, जिसकी इच्छा हो वो स्वयं से जो है अपनी कविता का वाचन कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है सर, आप लेकिन स्वतंत्र रखते हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल कर सकता है। तो मैं अमित सर का परिचय करवा दूं। अमित सर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस ग्रुप में नए हैं। अमित सर, सर आप थोड़ा सा अपना परिचय सभी को दे दें कि जी आप कहाँ जरूर। से हैं, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा जी बता दें ताकि हम सभी आपसे अच्छी तरह से परिचित हो सके, फिर हम आगे बढ़ते हैं सर। जी जी जरूर। तो सर, मंच को, इस ग्रुप को और सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा नमस्कार।
मैं, जैसा कि आप लोग मेरे नाम से परिचित होंगे, मेरा नाम अमित किशोर श्रीवास्तव है। और मैं साहित्य के संसार में बहुत ही छोटा सा एक जुगनू की तरह लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत ज्यादा दिनों से तो नहीं लिख पाया हूँ। कुछ एक सालों से, 2-3 सालों से मेरे फेसबुक के पेज पे मेरी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। कई ग्रुपों में मैं रहा और कई जगहों पर लिखने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। लिखने के साथ साथ मैं मूल रूप से झारखंड सरकार के अंतर्गत विधि एवं न्याय मंत्रालय में सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर स्थापित हूँ और वर्तमान में धनबाद, झारखंड में कार्यरत हूँ। शिक्षा के शिक्षा के बारे में अगर बताऊं तो एमबीए किया हुआ है मैंने फाइनेंस एवं मार्केटिंग से। और हिंदी की बेसिक शिक्षा के रूप में मैंने +2 तक हिंदी पढ़ी है। और जो भी मैंने हिंदी सीखा, लिखा, पढ़ा, जो भी किया है, वो सब मैंने अपने हिंदी सीखने की प्रवृत्ति के कारण ही किया है। और मुझे आज इस बात का काफी संतोष होता है कि अच्छे लेखकों, अच्छे कवियों के सानिध्य में पढ़कर उन्हें मैंने भी कुछ अच्छा लिखने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही सबसे अच्छी बात जो है रही है मेरे अब तक के साहित्यिक जीवन की, कि मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में सारण जिला आता है, छपरा जिला आता है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। और वहां की मिट्टी से जुड़ाव रहा है, अपने गृह जिले से जुड़ाव रहा है। इस कारण से जो बेसिक बातें होती है, जो जमीनी बातें होती है, उस पर मेरा ज्यादा फोकस रहता है लिखने के दरमियान। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। और उम्मीद करता हूँ कि जब से इस ग्रुप में जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा और मैं उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहूंगा। बस इसी कामना, इतनी छोटी सी परिचय के साथ मैं, अगर आप लोग इजाजत दे, आप लोग अगर आज्ञा दे, तो मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। जी, स्वागत है, स्वागत है। जी। तो चूंकि मेरा ये पहला आज का दिन है और मेरी पहली प्रस्तुति जो होगी वो एक मैं अपने आप को किस प्रकार देखता हूँ, एक व्यक्ति जो है कैसे देखता है अपने लेखन को, अपने व्यक्तित्व को, जो लिखता है वो अपने व्यक्तित्व को, अपने लेखनी से अपने स्वयं को कैसे परिभाषित करना चाहता है, उस पर कुछ मैं 2-4 पंक्तियां सुनाऊंगा। नज्म है। और मैं चूंकि टेक्निकली तो हिंदी में बहुत स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन लिखने का प्रयास किया है और आप लोग की सराहना ये बताएगी, आप लोगों का आशीर्वाद इसने बताएगा कि मैं अपने लेखन में कितना सफल हुआ हूं। तो आप प्रस्तुत है? आप लोगों का जी, ध्यान चाहूंगा कि कभी जमाने ने देखा, कभी रुखसत हो गए। कभी जमाने ने देखा, कभी रुखसत हो गए। जुगनू सा तन्हा चमकता रहा ये अंदाज मेरा। जुगनू सा तन्हा चमकता रहा ये अंदाज मेरा। अगली पंक्ति है कि सच्चाई छुपाई गई और अफवाहें उड़ाई गई। सच्चाई छुपाई गई और अफवाहें उड़ाई गई। सरगम छोड़ दिया, सरगम छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया साज मेरा। अगली पंक्ति प्रस्तुत करता हूं कि बात कुछ और ही थी, बात कुछ और ही थी, बताई कुछ और ही गई। बात कुछ और ही थी अच्छा। और बताई कुछ और ही गई। गुरूर कहकर बदनाम किया जो था नाज मेरा। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं कि लबों पर और दिल में सच, ये ऐसा है मिजाज मेरा। लबों पर और दिल में सच, ऐसा है मिजाज मेरा। जाने क्यों ढूंढ रही है अब ये दुनिया इलाज मेरा। जाने क्यों ढूंढ रही वाह, है दुनिया एक अब बार ये फिर से इलाज मेरा। ये वाला शेर फिर से एक बार जी। मुकर्रर। लबों लबों पर और दिल में सच, ये यही है मिजाज मेरा। लबों लबों पर पर और दिल में सच, यही है मिजाज मेरा। मिजाज, जाने क्यों ढूंढ रही है दुनिया अब ये इलाज इलाज मेरा। में। जाने बहुत क्यों खूब, ढूंढ रही है अब ये बहुत इलाज सुंदर, मेरा। बहुत सुंदर। एक और मैं, इसके साथ ही मैं एक और अपनी एक प्रस्तुति देना चाहूंगा। क्योंकि भारत महाकुंभ चल रहा है, भारत, हमारा देश जो है वो प्राचीनता से नवीनता की ओर अग्रसर है। और हमारी सारी सृष्टि की जो अवधारणा है वो नारी शक्ति पर केंद्रित है। नारी के आधार पर ही सृष्टि का सृजन होता है। नारी ही उसको प्रफुल्लित करती है, पल्लवित करती है। और नारी के सारे क्रियाकलापों पर किस संसार के सभी जीवों का जीवन जो है वो आधारित है। तो नारी को केंद्र बिंदु में रखकर मैंने एक कविता लिखी है, जो मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष वो सुनाऊं। जी और जी, स्वागत है। ये कविता मैं
हमारे आज जो बैठी हुई है प्रियंका जी के साथ मैं उनको समर्पित करता हूं, क्योंकि इतने में वो एक नारी शक्ति हैं। और प्रियंका जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि प्रियंका जी के साथ काफी पुरानी हमारी जान पहचान रही है। पहली बार मिलना हुआ है फेस टू फेस, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर मुझे लिखने में, बताने में और मार्गदर्शन देने में काफी सहायता की है। तो मैं उनका ऋणी हूँ, क्योंकि उनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिला है। तो प्रियंका जी, आप ही को ये समर्पित करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि जब बाधाओं के धनुष पर नारी साहस का तीर चलाती है, जब बाधाओं के धनुष पर नारी साहस का तीर चलाती है, पुरुष प्रधान इस समाज में विजय का परचम लहराती है। पुरुष प्रधान इस समाज में विजय का परचम लहराती है। अन्याय की धूसरित धरा पर अन्याय की धूसरित धरा पर स्वावलंब का धूम मचाती है। कभी दुर्गा, कभी काली, तो कभी लक्ष्मीबाई बन जाती है। कभी दुर्गा, कभी काली, तो कभी लक्ष्मीबाई बन जाती है। अगली पंक्ति है कि दर्पण समक्ष छुपाकर अस्तित्व निज, दर्पण समक्ष छुपाकर अस्तित्व निज नव रूप में आती है। देवी सा ओज मनोज कर मध्य वह घर परिवार सजाती है। वाणी से मूक, कर्ण से बधिर। नारी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जो नारी है वो अपने जीवन में कई चीजों को छुपा लेती है, कई कष्टों को छुपा लेती है, कई मुस्कानों को छुपा लेती है। तो उसी पर मेरी पंक्ति है कि वाणी से मुख, कर्ण से बधिर, भविष्य को राह दिखलाती है। रेंगते रेंगते न जाने कैसे एक नारी हिमालय चढ़ जाती है। रेंगते रेंगते न जाने कैसे एक नारी हिमालय चढ़ जाती है। घूंघट में छिपाकर मुख अपना, घूंघट में छिपाकर मुख अपना परंपराओं से लजाती है। हमारे देश में जो नारियां हैं वो परंपराओं को आगे ले जाने वाली होती है, कैरी फॉरवर्ड करने वाली होती हैं। तो उस पर पंक्ति है कि घूंघट में छिपाकर मुख अपना परंपराओं से लजाती है। अदृश्य होकर सदा परिदृश्य में, अदृश्य होकर सदा परिदृश्य में प्रशस्ति का मार्ग बनाती है, प्रशस्ति का मार्ग बनाती है। अंतिम पंक्ति में प्रस्तुत करता हूं कि धन्य है नारी और उसकी लज्जा, धन्य है नारी और उसकी लज्जा, नारी ही संस्कृति लाती है। परिवार में संस्कृति लाने का श्रेय नारी को ही हमेशा मिला है और मिलता रहेगा। हमारा भारतीय परिवेश ही ऐसा है। धन्य है नारी और उसकी लज्जा, नारी ही संस्कृति लाती है। जीवन के इस महासमर में, जीवन के इस महासमर में उठा कटार वो वीरांगना कहलाती है, वो वीरांगना कहलाती है। तो ये कविता मेरी नारी को समर्पित थी। और मैं अगर मंच अगर आज्ञा देगा तो मैं आगे भी आज और कुछ कविताएं सुनाऊंगा। मैं अगले प्रस्तुति के लिए अन्य कवि, वरिष्ठ कवि को मैं चाहूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दे। आप एक और सुनाइए सर, हमने बहुत एंजॉय किया, एक और सुनाइए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतिकरण अमित, बहुत ही जी 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 बहुत बहुत नारी के भावों को आपने बहुत ही अच्छे और जो है सुंदर शब्दों में जो पिरोया है। अपनी चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं और आपको समर्पित करता हूं। लगभग हर एपिसोड में वो याद आ जाती हैं कि जी सौभाग्य, समूचे संसार का ये अकेले बोझ ढोती है, समूचे संसार का ये अकेले बोझ ढोती है। ये धरती माँ है, ये भी किसी की बेटी है। और सच तो यह है कि हम बोझ हैं एक बेटी पर, ना समझ लोग कहते हैं कि बेटी बोझ होती है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत। अच्छा, मैं जस्ट एक रिमाइंड करवा दूं, ये इस मीटिंग में अब सिर्फ 10 मिनट शेष बचे हैं। तो अमित सर, अगर आप 10 मिनट में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको यहाँ क्लोज करके नई मीटिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। सबको उसी मीटिंग में वापस से, उसी लिंक में वापस से जुड़ना है। नहीं, कंटिन्यू करते हैं अमन जी, अभी टाइम है, बहुत है। हाँ ठीक है, तो अमित सर आप अमित जी स्वागत है। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू करिए। और जी सर, मैं एक सुनाने का प्रयास करता हूं सर कि फिर कुछ नज़्म प्रस्तुत करता हूं कि मैं चलो मिलकर महफिल कोई सजा दी जाए, चलो मिलकर कोई महफिल सजा दी जाए। इस अल्फाज हमारे जो ग्रुप है उसको मैं समर्पित करता हूं कि चलो मिलकर महफिल कोई सजा दी जाए, दुनिया में सुकून की एक अफवाह उड़ा दी जाए, दुनिया में सुकून की एक अफवाह उड़ा दी जाए। बहुत अगली पंक्ति है कि वो परवाह तो बहुत करता है इन दिनों मेरा, वह परवाह तो बहुत करता है इन दिनों मेरा, सोचता हूं फिर जिंदगानी स्याह बना दी जाए, सोचता हूं फिर जिंदगानी स्याह बना दी जाए।
अगली पंक्ति है कि कहाँ आसान होता है खामोश लब भी बात करे। आसान होता है खामोश लब भी बात करे। इन नजरों की उस दिल से निकाह करा दी जाए। इन नजरों की उस दिल इन से निकाह नजरों की करा उस दी दिल से जाए। निकाह क्या बात करे। वाह वाह, वाह, जबरदस्त बड़ा ही जबरदस्त। नया और प्रयोग। और नज्म की अगली पंक्ति है कि मुंसिफ भी मैं और कातिल भी मैं। मुंसिफ भी मैं और कातिल भी मैं अब यहाँ ऐसे। मुंसिफ भी मैं और कातिल भी मैं अब यहाँ ऐसे। अदालत के अर्श पर इस गवाह को बहा दी जाए। अदालत के अर्श पर इस गवाह को बहा दी जाए। वाह वाह वाह, बेहतरीन। अगर और मैं एक एक और करके मैं अब विदा लूंगा आपसे। एक चूंकि एक छोटी सी है, बहुत छोटी छोटी मैं लिखता हूँ, बहुत बड़ी तो लिखता नहीं, छोटी लिखता हूँ। और मैं उस समर्पित करता हूँ आप सभी को कि एक नदिया को देखकर कोई पुल हो गया। एक नदिया को देखकर कोई पुल हो गया, जैसे स्वर्ण मृग देखकर कोई व्याकुल हो गया। एक नदिया को देखकर कोई पुल हो गया, जैसे स्वर्ण मृग देखकर कोई व्याकुल हो गया। विद्या संस्कार संस्कृति मात्र पुस्तकों में रही। विद्या संस्कार संस्कृति मात्र पुस्तकों में रही। जनमानस बदले और युग प्रतिकूल हो गया। जनमानस बदले और युग प्रतिकूल हो गया। कि देवकी ने त्यागा कान्हा तो कोई कृष्ण बना। देवकी ने त्यागा कान्हा तो कोई कृष्ण बना। देखकर मानव देखकर देकर ज्ञान मानव विद्या सृष्टि का मूल हो गया। देखकर ज्ञान मानव विद्या सृष्टि का मूल हो गया। और अंतिम पंक्ति है कि यह कथा तो सबके जीवन में सदा ही वैसी ही रही। यह कथा तो जीवन में सबके वैसी ही रही। इस महाभारत में कोई अर्जुन तो कोई नकुल हो गया। इस महाभारत में कोई अर्जुन तो कोई नकुल हो गया। वाह वाह बहुत वाह, बहुत धन्यवाद शानदार सर। बहुत आप सुंदर, सभी का बहुत 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 सुंदर। शानदार धन्यवाद। सर। मेरी 3-4 कविताएं सुनी और आप लोगों ने इसकी सराहना की। आज का दिन मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि मैंने पहली प्रस्तुति दी है इस ग्रुप में। बहुत बहुत आभार। अर्थपूर्ण कविताएं, बहुत सुंदर। मैं जो है माफी चाहूंगा, जाऊंगा। ठीक है, अगली बार मिलते हैं फिर। जी जी जरूर जरूर सर। जी जी जी। जी जी सर। अमित जी, आपकी कविताएं बहुत ही अच्छी थी और विषय भी जो आपने चुना है बहुत ही सार्वभौमिक विषय है। और जी मेरा आपसे अनुरोध है कि हर एपिसोड में आप जुड़ते रहिए और अपनी नई जी नई रचनाएं सुनाते रहिए। जी जी। जी जी जरूर सर। मैं कोशिश करूंगा कि हर चूंकि एक्चुअली क्या होता है कि सैटरडे को ऑफिस से आते में मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम्म मैं अभी अभी भी जैसे आपने मुझे कॉल किया था तो मैं 10 मिनट पहले ही पहुंचा था। तो मैं कोशिश हम्म। करूंगा सर कि नियत समय पर 6 बजे मैं जरूर आप लोगों के साथ जुड़ूं और अपनी जी प्रस्तुति दूं। आप लोगों से कुछ सीखने का अवसर मुझे मिले, मैं कुछ अपनी अंदर कुछ अच्छे विचारों के साथ मैं कुछ नई कृतियों को जन्म दूं। सर ये जी। मेरा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जी आभार। आ, आभार सर। चावला सर, आपका स्वागत है महफिल में। अमन जी कह रहे थे समय है ना अभी हमारे पास? अभी करीब 4 मिनट से कुछ ज्यादा है। चलो 4 मिनट में परिचय तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा है कि अमन जी और सत्येंद्र जी, ये संयोग है कि मुझे दोबारा आपका साथ मिल रहा है। अमित जी के लिए और प्रियंका जी के लिए तो मैं अभी नया हूँ, जी जी लेकिन आप दोनों से मेरा निवेदन है, जैन साहब तो चले गए, उनसे भी करना था। हम्म जो भी कुछ परिस्थितियां रही घर के अंदर, समाज है, हम्म। तो मैं तो कुछ ऐसा विशेष अपने डायरी के अंदर कुछ विशेष जोड़ नहीं पाया हूं। लेकिन ये मंच नया है, तो नए मंच पे कुछ भी आएगा तो वो नया ही होगा। तो मैं ये समझता हूं कि सत्येंद्र जी और अमन जी थोड़ा मेरा सहयोग देंगे, क्योंकि जी जी जो कुछ हम पहले आपस में साझा कर चुके हैं पुराने प्लेटफॉर्म पर, हम्म। उन्हीं में से कुछ ना कुछ आगे पीछे आपके पास बैठने का मेरा बहाना बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा सौभाग्य है तो कि मैं शुरुआत आप तो जैसे वहीं से गुणी लोगों करूंगा। का साथ हमें पुनः मिला। जी तो मैं शुरुआत तो वहीं से जी। करूंगा जी कि जी, जब स्वागत। हमारे को पहली बार हमारे प्रोफेसर साहब ने हमारी पीठ थपथपाई थी। लिखते तो थे काफी समय से। हम्म ये हिंदू कॉलेज सोनीपत की बात है, 1972 की बात है ये। तो जब उन्होंने पीठ थपथपाई तो ये किस्सा लंबा फिर कभी सही। तो उनकी पीठ थपथपाने के बाद अगले ही दिन एक रचना और लिखी गई।
तो मैं चाहूंगा कि दोनों इकट्ठी आज पढ़ दी जाए आपके सामने। जी बिल्कुल, स्वागत है। प्रियंका जी, आप बहुत ही बुद्धिमान है। पिछली बार मैंने कविता सुनी थी आपकी, तो आप थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुन के बताते रहना। अभी मंजू मैं जी तो ने आप अपना कैमरा ऑन नहीं किया। एक खूबसूरत मजबूत पत्थर, एक खूबसूरत मजबूत पत्थर हाँ आ चावला गया सर, पानी की। चावला सर। हाँ चावला सर, मैं जी, इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी जो है कविता जो है बीच में टूटे, इसीलिए मैं एपिसोड को तोड़ के फिर से जुड़ते हैं सभी, इस हाँ, समय ये से मंजू मिलेंगे। जी को बताना पड़ेगा, अपने 2 मिनट बाद दोबारा फिर ज्वाइन करना है। हाँ, हाँ जी, आप सभी लोग लोग आप प्लीज। लोग कृपया इस जी। लाइन पे दोबारा, इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। और मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, आज पता नहीं मेरे ऑफिस में कुछ हो रखा है, इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं। मैं बहुत आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं सही से समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आधे घंटे का काम है, आधे ऐसा घंटे में मैं इसमें संजोग attend- लाओ अमूल सुरेंद्र जी, आप तो दोनों बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। यहाँ की अटेंडेंस और बढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी सर। मैं पूरी तरह से प्रयत्नरत हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ आज मैं। मधु जी भी नहीं आई। जरूर बढ़ेगा सर। आज मधु जी भी मैं नहीं आई। कॉल करता हूँ, मधु जी को भी कॉल करता हूँ सर। और मैं अभी इसको वेलकम यहाँ। सर, प्लीज आफ्टर 2 मिनट। हाँ, जी अमन जी, ये, अपनी हाँ, लिंक जो है दोबारा भेजिए और फिर से कनेक्ट होते हैं हम सभी लोग। लिंक जी। ग्रुप में भेजा हुआ है सर, आप लोग उसी पे क्लिक अच्छा, करके वापस आइएगा। जी मैं जी ज्वाइन कर लेता हूँ तो हो जाएगा। मैं होस्ट हूँ, मैं ज्वाइन कर जी लूंगा तो हो जाएगा। जी आप लोग जी सब ज्वाइन कर लीजिएगा सर। मैं इसको जी क्लोज जी करता हूँ। ओके सर। जी जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी गलती रह नहीं, गई ये सर। दूसरे वाले की पहले वाली। आप जहां से शुरू करें, दोनों कविता दोबारा बता दीजिएगा, मैं एडिट कर दूंगा नहीं, जहाँ जो से भी। आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, पहले वाली भी रिकॉर्ड नहीं हुई। नहीं सर, अभी मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग चालू की है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, आई एम वेरी सॉरी सर। मैं थोड़ा सा पजल हो रखा हूँ। लो, अभी एक स्टार्ट है, अभी हो आप गया जी करिए। शुरू। हाँ हाँ। एक खूबसूरत मजबूत पत्थर आ गया पानी की चपेट में। एक खूबसूरत मजबूत पत्थर आ गया पानी की चपेट में। पानी की तेज धार से वह कटता रहा, घिसता रहा, घिसता रहा, कटता रहा, बढ़ता रहा पानी पत्थर को तोड़कर। पत्थर ने सोचा, मैं चला आया न जाने कहां, पानी को पीछे छोड़कर। लगा हांफने, हांफने लगा। उसको अपनी जगह पे रुके रहने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी पानी की धारा के विरुद्ध। लगा हांफने, हांफने लगा कि बगल से एक आवाज आई, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, इस कदर क्यों हांफते हो, हैरान होकर यूं हमें क्या ताकते हो। अपनी दशा को जानकर झेप मिटाने के लिए अपना कटा सा तन दिखा के बोला कि देखो, मैं मॉडर्न हूं, एडवांस हूं मैं। उस पाषाण के सम है हूबहू मनुष्य इस काल का, जो समझता है कि वह भोगता संसार है, जबकि भोग डाला जगत ने इसका समय। पतित चरित्र, हल्की सी देह होती है इसकी, फिर भी कहता है वह कि देखो, मैं मॉडर्न हूं, एडवांस हूं मैं। दूसरी प्रस्तुति में निवेदन था, एक वृक्ष बबूल का, एक वृक्ष बबूल का वृद्ध सा खड़ा है ठूठ सा, हसरत भरी निगाह से निहारता है चारों तरफ, परंतु समाज उसका उसकी आह से है बेखबर। कट सा गया है बागों से वह, फिर बहार उस पर आए तो कैसे। कट सा गया है बागों से वह, फिर बहार उस पर आए तो कैसे। कि डूबता सूरज है अब, वापस कदम बढ़ाए तो कैसे। सोचता है क्या डालूं, सोचता है क्या डालूं, ओ कबूतर, ओ बुलबुल, ए फाख्ता, कभी मेरी ही छत पे बना घर तेरा था। और ओ नन्हे बबूल, छाई है तुझ पे जिसकी मस्ती, कभी वह यौवन भी मेरा था। परंतु कहे तो किससे कहे, परंतु कहे तो किससे कहे, ना कोई देखता है, ना सुनता है कोई। और तो और जुबां खुद की ही अटक गई। विचार आया, नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, बहुत बूढ़ा हो चुका।
थैंक यू। यही बहुत अवस्था है आजकल के वृद्ध व्यक्तियों की, कि जब घर में बच्चे लोगों को कुछ कहने को दिल भी करे तो बच्चों के पास सुनने का टाइम नहीं होता। तो सोचता है बिल्कुल कह डालू कबूतर बुलबुला फाख्ता, कभी मेरी ही छत पे बना घर तेरा था, और वो नन्हे बबूल छाई है तुझ पे जिसकी मस्ती, कभी वह यौवन भी मेरा था। परंतु कहे तो किससे कहे, ना कोई देखता है ना सुनता है कोई, और तो और जुबान खुद की ही अटक गई। विचार आया नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन प्रियंका जी, ये मैंने अभी नहीं लिखी, अरे ये बहुत ही खूबसूरत है, 1972 का विचार है बहुत मेरे। ही खूबसूरत पंक्तियां सर। बहुत ये सुंदर। 72 में, जब मैं अमित जी से भी बहुत छोटा था, सत्येंद्र से भी बहुत छोटा था। उस वक्त मेरी उम्र मान लीजिए 19 साल की, जस्ट ऑफ 19 ईयर्स ओल्ड। जी ऐसा प्रतीत होता है कि 1972 से अभी तक जो है जमाना वैसे का वैसा है। ये कविता जितनी 72 में सार्थक रही होगी आज भी उतनी ही सार्थक है। तो कीर्ति के नियम है वो बदलते नहीं है। जी 72 क्या, 72 क्या, 1972 की बात तो छोड़िए, 1072 से भी सूरज तो आदिकाल से पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। जी ऐसा ही मुझे एक बार बड़ी अच्छी बात लगी कि जब मैं डिप्लोमा फार्मेसी कर रहा था तो हमको जब फेयरवेल पार्टी मिली, तो वहां एक पोएम पढ़ी, हमारे प्रिंसिपल साहब टीचर्स ने बड़ी अप्रिशिएट किया उसको। दैट इज ए मैटर ऑफ 76। लेकिन उसके बाद जब मैंने क्लास में फ्रेशर पार्टी देनी थी 1993, वो कभी डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, सोलो डांस, ग्रुप डांस। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मैंने कहा यार तू ऐसे कर, मेरी डायरी ला। उस डायरी में से पिता पुत्र के रिश्तों को देखते हुए थोड़ा सा एक स्ट्रेंजा मैंने उसमें से निकाल दिया, और बाकी मैंने उसको दी, जाइए पढ़ दे। और उस वक्त तो वीडियो भी बनी थी इसकी। अगेन दैट वाज हिट, 76 में भी, 93 में भी, और बल्कि ज्यादा हिट रही उसके जमाने में। जी तो मतलब यह कि जो वास्तविकताएं होती हैं बदलती नहीं है, वो हकीकत तो हकीकत है। मानव बिल्कुल सही कहा। संवेदनाएं, जी बिल्कुल साइकोलॉजी, सही कहा। ये बदलती नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा कहा। आपने सर। क्योंकि क्या होता है कि बड़े अमीर होते हैं बुजुर्ग हमारे, बड़े अमीर होते हैं बुजुर्ग हमारे, ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं ना, ये जो बुजुर्गों के बालों में चांदी के तार चमक रहे हैं ना, उम्र के साथ मिले अनुभवों का खजाना है ये। सही बात। उम्र के बहुत साथ मिले बहुत अनुभवों का खजाना है ये। तो बहुत ये सुंदर, आपकी बहुत कविता सुंदर। के लिए है समर्पित सर, चावला सर। ये आपने कह तो दिया है, लेकिन मैं तो जब भी समाज में जाता हूँ अमित जैसे भाई, आवाज हाँ चावला सर, शायद आवाज आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। को अंतर मालूम नहीं है कि बूढ़े में और बुजुर्ग में फर्क क्या है। आपने अच्छा किया मुझे बूढ़ा नहीं कहा, बुजुर्ग कहा है, थैंक यू। सर बूढ़े नहीं और अब नहीं, इन दोनों आपको का नहीं कह अंतर रही मैं। समझेंगे। एक बूढ़े एक बाल अनुभवों की कहानी कहता है, और हमको बैठना भी चाहिए, हम बैठते भी हैं हमेशा से। और ये बातें सुन के हमें बताएंगे तो कि बहुत अच्छा बूढ़े में और लगता है। बुजुर्ग में अंतर क्या है। जी सर मैं बूढ़े और बुजुर्ग की परिभाषा देना चाहूंगा, बताओ। और जी जी उम्मीद अमन जी। करता हूँ कि सभी को एक्सेप्टेबल भी होगा कि बूढ़ा आदमी, हम्म, बुजुर्ग जो होता है वो अनुभव से होता है, और जो बूढ़ा होता है वो वो अपने उम्र से होता है, हाँ वो उम्र उम्र से। बूढ़ा उम्र से होता है और बुजुर्ग अनुभव से। हाँ। लेकिन बूढ़े और बुजुर्ग का एक फर्क ये भी है कि बूढ़ा आदमी मजेदार नहीं, बुजुर्ग आदमी मजेदार नहीं हो सकता, बूढ़ा आदमी मजेदार होता है। ये सेकंड चीज अपने को नहीं पता, लेकिन फर्स्ट चीज से ये तो इत्तेफाक बड़ा रखती कंफ्यूजन हूँ हो गया कि कि चावला सर बुजुर्ग हैं या बूढ़े। यही तो चाहिए था। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको इतनी देर तक झेला, मैं नहीं था। तो अभी मैं फिर से आ चुका हूँ, और सत्येंद्र सर आप शुरू चावला करिए। सर, चावला सर एक बार पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। इसी क्रम में इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रियंका सक्सेना मैडम, आपका स्वागत है, मंच आपका है। जी नमन अल्फाज हमारे मंच को, और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार है। मैं प्रियंका सक्सेना जयपुर से बोल रही हूँ। तो आज वैसे तो हम लोग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्रित हुए हैं, तो चार लाइनें तो कह ही देते हैं। वैसे वो कोई कविता नहीं है, वो सिर्फ एक दिल की बात है।
आह, ये मैं कह रही हूँ कि आओ गणतंत्र दिवस मनाएं, आओ गणतंत्र दिवस मनाएं। गणतंत्र बना भारत विश्व के लिए एक मिसाल है। गणतंत्र बना भारत विश्व के लिए एक मिसाल है। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन हमारे गणतंत्र भारत की देश की विशेषता है। गणतंत्र हमारा लोकतांत्रिक देश हमारा है। संपूर्ण विश्व में संविधान विशाल हमारा है। संपूर्ण विश्व में संविधान विशाल हमारा है। हमें अपनी जान से भी ज्यादा, हमें अपनी जान से भी ज्यादा देश की एकता, अखंडता और सम्मान प्यारा है। आओ सब मिलकर गणतंत्र दिवस मनाएं। कुछ प्रण कुछ प्रतिज्ञा अपने आप से भी करें। कुछ प्रण कुछ प्रतिज्ञा अपने आप से भी करें कि गणतंत्र की मर्यादा बनाए रखेंगे, लोकतंत्र का पालन करेंगे, सभी से ऊपर, सभी से मतलब सभी से ऊपर अपने देश को रखेंगे। ऐसा प्रण हम भारतीय आज लेते हैं। भारतीय इसलिए कह रही हूँ कि हम भारतवासी हो या ना हो, हम कहीं भी रहें, अगर हम दिल से भारत देश के हैं तो हम भारतीय। मैं सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड के भारतीयों से अपील करती हूँ कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम का नारा हम लगाते रहें और हम इसी प्रकार अपने गणतंत्र दिवस को मनाते रहें। जी। बहुत बहुत अब बहुत खूबसूरत मैडम। बहुत जी, अगर आपको याद हो कि हम 2023 में भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोग मिले थे। हाँ, स्टोरी मिरर के प्रावधान में मिले थे हम लोग। काफी लोग थे उसमें, हम उसका 3-4 वीडियो अभी भी दोस्त। है मेरे पास। मेरे पास भी है। चलो, अब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। हम्म। तो चाय पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरी भी छोटी छोटी होती है अमित की तरह, कि मैं भी छोटा चीयर्स छोटा ही दीदी। दिखती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं पी के आई हूँ। तो एक प्याली चाय, ये है शीर्षक मेरी क्षणिका कहना चाहिए क्योंकि छोटी होती है। एक प्याली चाय पर हो जाती है ना जाने कितनी चर्चाएं, कितने निर्णय। एक प्याली चाय पर हो जाती है ना जाने कितनी चर्चाएं, कितने निर्णय। कभी कभी एक प्याली चाय बना जाती है रिश्ता उम्र भर का। कभी कभी एक प्याली चाय बना जाती है रिश्ता उम्र भर का। कभी एक प्याली चाय से, मैं अब जीवन के सभी सोपान पे जाऊंगी। कभी एक प्याली चाय से पढ़ाई फिर से जोर पकड़ जाती है। रात में सोते सोते नींद आती है, तो कभी एक प्याली चाय से पढ़ाई फिर से जोर पकड़ जाती है। कभी एक प्याली चाय में डुबोकर खाया हुआ बिस्किट या रस्क, कभी एक प्याली चाय में डुबोकर खाया हुआ बिस्किट या रस्क भूख मिटा देता है किसी की दिन भर के लिए। भूख मिटा देता है किसी की दिन भर के लिए। कभी पिताजी को मनाने के काम आती है एक प्याली चाय। कभी पिताजी को मनाने के काम आती है एक प्याली चाय। कभी माँ को सुकून दिला जाती है एक प्याली चाय। कभी माँ को सुकून दिला जाती है एक प्याली चाय। दादा दादी को भाती है एक प्याली चाय। दादा दादी को भाती है एक प्याली चाय। परिवार को जोड़कर रखती है एक प्याली चाय। परिवार को जोड़कर रखती है एक प्याली चाय। तो आप सभी से अब ये मैं कहना चाहूंगी, कभी बात करने का दिल करे, कभी बातें करने का दिल करे, तो हमें भी बुला लिया करो एक प्याली चाय पर। तो हमें भी बुला लिया करो एक प्याली चाय पर, या चले आया करो हमारे घर एक प्याली चाय पर, या चले आया करो हमारे घर एक प्याली चाय पर। वाह वाह। तो ये मेरी चाय की चुस्की, दोस्तों चलो का साथ, वो है ना। एक लेखक है जो अभी आईएएस का इंटरव्यू दे रहे थे, उनका एक वीडियो क्लिप हुआ था कि संडे का दिन का एक बहुत खूबसूरत सा उन्होंने दो लाइनें कही थी कि कुछ अजीब सा था कि संडे का दिन है, अखबार पुराने ले आओ, हम कहते हैं यस संडे है, तुम यार पुराने ले दोस्त आओ। पुराने ले आओ। हाँ, हम कहते दोस्त हैं कि पुराने। दोस्त पुराने ले आओ। हाँ, तो ये वो बहुत बड़ी हाँ, बहुत चलो। खूबसूरत लाइन मैं है, मुझको याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत लाइन है वो चाय की। तो आपकी भी अपना चाय तो की ये चुस्की। कहना है, या तो हमें बुला लो या हमारे घर आ जाया करो एक प्याली चाय पर। अब तो दीदी क्या एड्रेस बहुत तो बहुत मेरे पास धन्यवाद है, मैं मैडम, तो किसी आपने। दिन पहुंच जाऊंगा। जी जी, जी, आपने अपनी बिल्कुल कविता के बिल्कुल। माध्यम से हम सभी को जो है इनवाइट कर निमंत्रण दिया दिया है। है। और मैं हाँ, जी, सबसे अनुरोध करूंगा जो भी जयपुर की तरफ जाए वो मेरे से मिले वो बिना ना ये प्रियंका जाए। मैडम से जरूर एड्रेस मिले। दीदी ने मुझको दिया हुआ एक है। प्याली चाय की चुस्की। जी एड्रेस दीदी ने मुझको दिया हुआ है, और मैं कभी भी पहुंच बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल आ जाना, घर है अपना, सबका घर है। अब बस मैं एक और बोलूंगी, छोटी सी मेरी है। हाँ दीदी प्लीज। नारी के ऊपर अमित ने बहुत ही खूबसूरत कविता सुनाई थी। छोटी सी है मेरी भी, कि नारी एक मिसाल। मेरी कविता का शीर्षक है नारी एक मिसाल। किसने कहा, वैसे कोई कहता नहीं आजकल, बट फिर भी, किसने कहा कि नारी अबला मजबूर होती है। किसने कहा कि नारी अबला मजबूर होती है। दिमाग से पैदल दिल की कमजोर होती है। दिमाग से पैदल दिल की कमजोर होती है। नारी, नारी अपनों की भावनाओं का ख्याल रखा करती है।
नारी अपनों की भावनाओं का ख्याल रखा करती है, अपनों की खुशी में डूब खुद को भूला करती है, अपनों की खुशी में डूब खुद को भूला करती है। हिसाब गणित में कच्चा ना समझो उसे, हिसाब गणित में कच्चा ना समझो उसे, हर रिश्ते का जोड़ गुणा भाग किया करती है, हर रिश्ते का जोड़ गुणा भाग किया करती है। हर इंसान को तवज्जो दिया करती है, हर इंसान को तवज्जो दिया करती है, रिश्तों को दिल से निभाया करती है, रिश्तों को दिल से निभाया करती है। हाँ, हाँ, दिल से कच्ची कह सकते हैं, दिल से कच्ची कह सकते हैं कि दिल को दिमाग से ऊपर रखा करती है, कि दिल को दिमाग से ऊपर रखा करती है। नारी मजबूर नहीं हुआ करती है, नारी मजबूर नहीं हुआ करती है, बस अपनों के लिए थोड़े, बस अपनों के लिए थोड़े हाथ बांधे रखा करती है, बस अपनों के लिए थोड़े हाथ बांधे रखा करती है। हृदय नारी का भावनाओं से भरा समंदर होता है, हृदय नारी का भावनाओं से भरा समंदर होता है। नारी घर का मजबूत स्तंभ हुआ करती है, नारी घर का मजबूत स्तंभ हुआ करती है। नारी, नारी दो विषम गुणों का अनोखा सम्मिलन हुआ करती है, नारी दो विषम गुणों का अनोखा सम्मिलन हुआ करती है। वो मजबूर नहीं, वो मजबूर नहीं, बस थोड़ी दिल की सुना करती है, वो मजबूर नहीं, बस थोड़ी दिल की सुना करती है। दिमाग से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से वो चला करती है, दिमाग से नहीं, दिल से वो चला करती है। अपनों के लिए, अब जब अपनों या अपने आत्मसम्मान की बात आती है, अपनों के लिए अपने आत्मसम्मान के लिए नारी मजबूती की मिसाल भी बना करती है, अपनों के लिए या अपने आत्मसम्मान के लिए नारी मजबूती की मिसाल भी बना करती है। बहुत खूब। अपनी बहुत कविता खूब। की दो पंक्तियां याद आती हैं कि मस्तिष्क के अनुमोदनों पर हो हृदय विरुद्ध जब, मस्तिष्क के अनुमोदनों पर हो हृदय विरुद्ध जब, निश्चिंत लो स्वीकार की आत्मा का अंतर्नाद है, निश्चिंत वाह लो क्या बात, स्वीकार की वाह वाह आत्मा का। बहुत वाह, बढ़िया। बहुत गजब। खूबसूरत आपकी सारी कविताएं। और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि आपने जो है निमंत्रण भेजा है सबको। अब हाँ, देखते हैं कितने लोग जो है चाय पे चर्चा करने पहुंच सकते हैं। एक साथ मिलके ग्रुप में धावा करेंगे दीदी के घर पे। आ जाना, जयपुर वैसे भी टूरिस्ट अब डेस्टिनेशन है। इसी बहाने मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, आप कभी, आप कोई किसी को भी इधर आना हो तो एक बार जरूर कॉल घुमाएं, कॉल करें। और किसी को साथ में जरूर कलकत्ता अपनी घूमना हो तो कविताएं। कलकत्ता आ सकते हैं, मैं कलकत्ता का वासी हूँ। जी अच्छा। सब अच्छी जी, जगह है, बहुत सब बहुत लोग धन्यवाद आएंगे। मैडम। इसी क्रम में मैं मंजू मैम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर अपनी प्रस्तुति दें। मंजू मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी। जी जी, स्वागत है मैम। जी, तो बहुत अच्छा सजा हुआ है हमारा ये कविता का। और इसी में मैं एक थोड़ी सी देशभक्ति से ओतप्रोत कहिए कुछ कविता, या देश के प्रति जागरूकता से ओतप्रोत कविता सुनाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है लड़ाई जारी है रहेगी। भारती माँ जो है वो अपने पुत्र को कह रही है, जितने भी देशवासी हैं वो भारती माँ के पुत्र हैं, और भारती माँ की पुकार इस कविता में मैंने संजोई है। कहती हैं, मेरा बेटा गिरता नहीं, मेरा बेटा गिरता नहीं, गिरकर उठता है, वह रोता नहीं, रोकर चुप होता है। मुझे पता है दुनिया की पहली लड़ाई इसी तरह लड़ता है बच्चा, और लड़ाई जारी है और रहेगी। मेरा बेटा गिरता नहीं, गिरकर उठता है, वह रोता नहीं, रोकर चुप होता है। मुझे पता है दुनिया की पहली लड़ाई इसी तरह लड़ता है बच्चा, और लड़ाई जारी है और रहेगी, कम से कम तब तक जब तक हलों को रोकने वाले हाथ बीच में बने रहेंगे। कम से कम तब तक जब तक हलों को रोकने वाले हाथ बीच में बने रहेंगे, जब तक छीनी जाती रहेगी औरत से उसकी आजादी, जब तक होती रहेंगी कर्ज चुकाने के नाम पर आत्महत्याएं, जब तक किसी का भी चूल्हा रहेगा ठंडा, जब तक एक भी बच्चा रहेगा निरक्षर, लड़ाई जारी रहेगी और उसे लड़ेगा मेरा बेटा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत कविता। चावला सर, मैं आपकी टिप्पणी जरूर सुनूंगा। हम्म। चावला सर, दो शब्द। दो की जगह नहीं लगा दो, निशब्द। निशब्द। नो वर्ड।
नहीं नहीं नहीं, वाकई बहुत ही इसके ऊपर गंभीर तो वाकई सत्येंद्र जी बोलेंगे या प्रियंका जी बोलेंगे? सत्येंद्र जी ज्यादा अच्छा कहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने जो है मैडम जो है गागर में सागर भरने जैसा काम किया है। बहुत ही और खूबसूरत। बहुत गहरी है ये कविता, बहुत गहरी है, गंभीर और गहरी है। लहजा बहुत शांत है। धन्यवाद। बहुत ही प्रभावित किया मैडम आपकी कविता ने। आपको पहली बार सुन रहे हैं, बहुत मजा आया आपको सुन के। बहुत और धन्यवाद आपका। और अगर आप चाहें जी तो आप एक प्रस्तुति या एक और दो प्रस्तुति और आप अभी दे सकती हैं। हमारे जी पास जी अभी जी, जरूर। करने की कोई खास बाध्यता है नहीं। चाहे तो बिल्कुल कुछ लोग बिल्कुल, और जुड़ स्वागत है मैडम। सकते जी अगली मेरी कविता है, उसका शीर्षक है बदलाव। उम्दा। हैं। मुझे बदलाव। पक्का भरोसा है, सब बदल रहा है तो ये दिन भी बदलेंगे। मुझे वेरी पक्का गुड। भरोसा है, सब बदल रहा है तो ये दिन भी बदलेंगे। बदलेगी जमीन और आपस में बटे लोग। वाह। मुझे पक्का भरोसा है, सब बदल रहा है तो ये दिन भी बदलेंगे। बदलेगी जमीन और आपस में बटे लोग। बदलेगा मौसम और बेहुदा लगता समाज। पसीने के रिश्ते खड़े होंगे और इमारतों की ऊंचाई से ढक रहा सूरज झुग्गियों तक पहुंचाएगा अपना गर्म और जरूरी रोशनी का लिबास। क्या बात है। ओहो। बदलेगा मौसम और बेहुदा लगता समाज। पसीने से रिश्ते खड़े होंगे और इमारतों की ऊंचाई से ढक रहा सूरज झुग्गियों तक पहुंचाएगा अपना गर्म और जरूरी रोशनी का लिबास। बदलेगा अंधेरे का चेहरा। बदलेगा अंधेरे का चेहरा। बदलेगी शाम की उदास तकदीर। बदलेंगे कुपोषण से कंकाल हुए बदन। बदलेंगी प्रदूषित हो गई नदियां। इन सब के लिए जुड़ रहे हैं हाथ से हाथ, मिल रहे हैं माथ से माथ। उद्यत हैं सब मिलकर वाह। लड़ने के लिए। उद्यत हैं सब मिलकर लड़ने के लिए। इसलिए मैं मुतमईन हूँ। इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि बदलेगा इस देश का भविष्य। मुझे पक्का भरोसा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत सुंदर। काश मैंने भी हिंदी में एमए की होती। मैं आपकी भाषा से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ मैडम। इतने अच्छे अच्छे शब्द आपने किए। मेरे डिक्शनरी में मेरे खुद की हमारी वोकेबलरी में मैडम कुछ तो नए हिंदी शब्द में आ गए हैं और मैं उनका भरपूर इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास शब्दों की कमी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ अगर सानिध्य ऐसा बना रहा तो मैं कुछ नए नए शब्दों को अपने डिक्शनरी में, अपने डायरी में जरूर जोड़ लूंगा। बहुत ही मैं प्रभावकारी खुद कविता लेखन, बहुत ही प्रभावकारी। आपने प्रस्तुति भी आपकी बहुत खूबसूरत रही। और शब्दों का इस्तेमाल तो जैसा अमन कह ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है और प्रभावकारी है। तो बहुत अब अच्छा। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सत्येंद्र सर को आमंत्रित करता हूँ। सत्येंद्र सर, इस आज जी आपको ऐसे ही हम छोड़ने वाले नहीं है। पिछले हफ्ते आपने कुछ सुनाया नहीं, मैंने मधुर कंठ में नहीं सुनाया था, तो आज आपकी मधुर कंठ से हम सुनना चाहेंगे, तरन्नुम के साथ। हाँ, तरन्नुम के मधुरता साथ। तो आप लोग आके, मुझे नहीं पता मधुर आवाज है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। क्योंकि हम गणतंत्र दिवस के उससे पहली शाम पर मिल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस पर लिखी हुई अपनी कविता गुनगुनाऊं यहाँ पर। जी, ध्यान बिल्कुल। दीजिएगा कि चंद पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि महज याद भर कर लेने से कुर्बानियां जिनकी, महज याद भी महज याद भर कर लेने से कुर्बानियां जिनकी, हर वतन परस्त की हर आंख नम हो जाती है। वो चंद लोग अपने जो खामोश रह गए अक्सर, उन्हीं के दम से ये तारीख मुस्कुराती है। ये डॉक्टर हरिओम जी की पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता का वाचन करने जा रहा हूँ। ये जो गणतंत्र का मुख्य त्योहार है, सच कहूं लंबे संघर्ष का सार है। पुष्प उनको समर्पित सलामी, उन्हें मरने मिटने का भय था ना आया जिन्हें, उन शहीदों के कदमों की रफ्तार है। ये जो गणतंत्र का मुख्य त्योहार है। और अगला दृश्य, भ्रष्ट बेईमानों और मुफ्त खोरों का ये, दुष्विचारों दलालों व चोरों का ये, झूठे मक्कारों गद्दारों घपलों का ये, जंगों दंगों दरिंदों के मसलों का ये, दरअसल सर्वसम्मत बहिष्कार है।
ये जो गणतंत्र का मुख्य त्योहार है। और अगला दृश्य कि सब समझते हैं हम समझदार हैं, कुछ तो कर्तव्य हैं, कुछ जो अधिकार हैं, सभ्य होकर भी कुछ ऐसे भी कृत्य हैं जिनके होते सभी हम शर्मसार हैं। ऐसी हर एक घटना को धिक्कार है, ये जो गणतंत्र का मुख्य त्योहार है। और दूसरा दृश्य, गंदगी तो किसी सर्प से कम नहीं, जिस धरा पे हैं हम स्वच्छ है क्यों नहीं, इससे पहले कि आए कोई आपदा, क्यों न दिन हो समर्पित जरा आज का, हर किसी से धरा की ये दरकार है, ये जो गणतंत्र का मुख्य त्योहार है। और अंतिम दो पंक्तियां, हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई, यहाँ रोज नफरत की पाटे जो खाई, यहाँ जो मोहब्बत का जन जन में पैगाम दे, मुस्कुराती सुबह खुशनुमा शाम दे, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय नमस्कार है, ये जो गणतंत्र का मुख्य त्योहार है, सच कहूं लंबे संघर्ष का सार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही बहुत ज्यादा बहुत धन्यवाद बहुत ही आपको। ज्यादा खूबसूरत बहुत और बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारी, बहुत ही भावपूर्ण और बिल्कुल दिल को छूने वाली आपने एक तो आपने गाया, बहुत ही बेहतरीन। और उसमें जो भ्रष्टाचारों का बहिष्कार है, हमारा खुद का त्योहार है, धरा को दरकार है, मतलब सब सब पहलू आपने जोड़ दिए। और गणतंत्र दिवस हमारा अभी से मनना शुरू हो गया है, ऐसा लगा। मैं दरअसल हमेशा से सदैव सर का मुरीद रहा हूँ। इतना इतनी जबरदस्त इनकी गायकी है सर। आपको और मुझको मिलके एक गाना ये करना चाहिए सर, रिकॉर्ड करना चाहिए सर। एंड आई एम नॉट एट ऑल जोकिंग सर, मैं बिल्कुल भी बिल्कुल जोक कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे। हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे ऑनलाइन में और जरूर एक गाना रिकॉर्ड करेंगे सर। जी अमन जी, समय सीमित है, अभी हमारे पास 6 मिनट हैं। आप इसी एक क्रम और में मैं प्रस्तुति दीजिए सर। नहीं, अमन जी से आप एक और प्रस्तुति दीजिए सर, और अगले टर्म में मैं प्रस्तुति दूंगा। एक प्रस्तुति नहीं आपकी अमन और। जी, आपसे गुजारिश है कि चूंकि आज हमारे घर पे मेहमान बैठे हैं, फिर भी मैं अच्छा समय अच्छा, चुरा कर आया हूँ। जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद। जरूर सुनाऊंगा। मैं सुनाने में तो कभी, जानते हो कवियों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ एक हाँ चुटकुला सुनाता हूँ, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का। एक आदमी था, दूसरे आदमी के पीछे भाग रहा था, भीड़ हम्म, में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, भीड़ हाँ, ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ में आया। तो भीड़ से किसी शख्स ने पूछा, भाई साहब क्या हो गया, क्यों परेशान है, उसे क्यों दौड़ा रहे हैं? कहना, अरे उसने अपनी कविता सुना दी और मेरी। सुन नहीं रहा है। ठीक है। बहुत अमन जी बढ़िया। आपका स्वागत है जी, मंच आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसा है कि आप लोग सभी ने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुना दी सभी ने। खास करके अमित सर ने, प्रियंका मैडम ने, और चावला सर ने, मंजू मैम को भी मैंने सुना। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं। अब मैं सोच में पड़ा कि मैं क्या सुनाऊं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी लिख ही लेता हूँ। तो दो कविताएं तो शायद नहीं हो पाएंगी। एक कविता है, एक कविता करते हैं आक्रोश। क्योंकि नारी के ऊपर सभी ने कहा, तो मैं एक तत्कालीन समाज के ऊपर कहता करता हूँ। क्योंकि जी, स्वागत है। कुछ चीजें होती है जो घूम घूम के हमारे पास आती है। कभी दिल्ली में हुई, कभी उत्तर प्रदेश में हुई, अभी हाल फिलहाल कलकत्ते में हुआ था। आपको तो पता ही है कितना बड़ा कांड हो रखा था, सब पूरा देश उसके ऊपर आ रखा था। तो ये कविता मैंने बहुत दिन पहले लिखी थी, और हर बार जब ऐसा कुछ होता है मुझको लगता है कि ये कविता समय के साथ हमेशा सार्थक बैठती है। तो कविता का शीर्षक है आक्रोश। कि खून खौल उठता है मेरा, आंख से आंसू बहते हैं। खून खौल उठता है मेरा, आंख से आंसू बहते हैं। एक बच्ची की स्मिता लुटी है, कैसे हम सब चुप बैठे हैं। क्या बात है। कायर है वो लोग आज के, जो कहने से भी कतराते हैं। कायर है वो लोग आज के, जो कहने से भी कतराते हैं। सुनकर चीख वो माँ बहनों की, अनसुना कैसे कर जाते हैं।
पर तवज्जो दीजिएगा कि बगल गली में कुत्ता भौंके, कि बगल गली में कुत्ता भौंके तो पत्थर खूब चलाते हैं। बगल गली में कुत्ता भौंके तो पत्थर खूब चलाते हैं, अगर पास कोई लड़की छेड़े तो अनदेखा कर जाते हैं। आज का बेटा पूरी तरह से अंदर अंदर सड़ चुका है। मैं बेटा बोल रहा हूँ, पुरुष नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पुरुष, बेटे से पुरुष का सफर बहुत लंबा है। तो आज का बेटा पूरी तरह से अंदर अंदर सड़ चुका है। तन स्वस्थ दिखता है उसका, मन से लेकिन मर चुका है। कर्म बोध, कर्म का कोई बोध नहीं है, कर्म का कोई बोध नहीं है, ना दुष्कर्म की ग्लानि है। लाज रिश्तों का बचा नहीं अब, और ना आंखों में पानी है। कोट अनकोट काम, ये जो वर्ड शब्द जो काम है, कि काम का यह विष सबके मन में है यूं पल रहा। काम का ये विष सबके मन में है यूं पल रहा। वासना का आग सबके तन में जैसे जल रहा। क्या वहशीपन पौरुष का ये, कि बच्चों का भी मान नहीं। क्या वहशीपन बच्चों का, पौरुष का ये बच्चों का भी मान नहीं, कि लाज लूट ले नारी का जो नरका है ये काम नहीं। जिस तन को है नोचा नर ने, उसी ने उसको जन्म दिया। जिस तन को है नोचा नर ने, उसने ही उसको जन्म दिया। खींच कर जिसको हवस बुझाई, उसी आंचल ने बड़ा किया। जिसकी लाज लुटी है तूने, अब ये सीधे सीधे प्रहार है, कि जिसकी लाज लुटी है तूने, वो किसी की दुनिया होगी। कि जिसकी लाज लुटी है तूने, वो किसी की दुनिया होगी। किसी की साथी, किसी का साया, किसी की वो बिटिया होगी। और पाप किया है तूने भारी, कैसे बोझ उठाएगा। पाप किया है तूने भारी, कैसे बोझ उठाएगा। अपने घर में माँ बहनों से कैसे नजर मिलाएगा। क्या कभी सोचा है तूने, एक दिन कहीं ऐसा हो जाए। क्या कभी सोचा है तूने, एक दिन कहीं ऐसा हो जाए। तू घर पर ना तू घर पर नहीं हो, कोई तेरी आन को लूट ले जाए। तब समझेगा दर्द को उसके, जो तुझसे लिपट कर रोएगी। तब समझेगा दर्द को उसके, जो तुझसे लिपट कर रोएगी। होश ना होगा उम्र भर, बस अपने गम को ढोएगी। एक बार जो देव कोई मेरे हाथों को खोल दे। एक बार जो देव कोई मेरे हाथों को खोल दे। दंड दे सकता हूं मैं उनको, इतना सा बस बोल दे। भस्म कर दूं पापी को मैं, और दुष्टों का संहार करूं। भस्म कर दो पापी को मैं, और दुष्टों का संहार करूं। एक ही वार करूं मैं उन पर, और उनके प्राण निकाल लूं। समय शेष है, हे नर जागो। समय शेष है अब भी, हे नर जागो और संभल जाओ। समय शेष है अब भी, हे नर जागो और संभल जाओ। करो सम्मान नारी का तुम, अपना जीवन सफल बना जाओ। करो सम्मान नारी का तुम, अपना जीवन सफल बना जाओ। ये मेरी बहुत सुंदर। छोटी सी पहली कविता। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमन जी, आपने प्रभावशाली। बहुत ही समय समय पर पूरी की कविता। समय भी अब बिल्कुल आउट होने वाला है। आप हम्म, सभी से अनुरोध है कि अगली बार जो है इस मंच से जुड़ने की पूरी पूरी कोशिश कुछ दो मैं दो अलग अलग विषयों पर सुनाऊंगा। एक कोई भी कविता या साहित्य जो होता है वो बिना प्रेम विषय पर अगर ना कहा जाए ना सुना जाए उसके बिना पूरी नहीं होती है। तो मेरी एक कविता है, मैं प्रेम पर मैंने लिखा है। हम्म, तो पहली पहली वाली कविता मैं प्रेम पर सुनाऊंगा, और दूसरी जो उसका विषय वस्तु ये है कि अक्सर हमारे जीवन में पौराणिक जो चरित्र है उनका बहुत प्रभाव रहता है। हाँ बिल्कुल। तो कई पौराणिक चरित्र होते हैं, उनसे हम लोग कुछ सीखते हैं। और उसी क्रम में मैंने भी कई पौराणिक चरित्रों को पढ़ा, बहुत सारे पौराणिक चरित्रों पर मैंने लिखा भी था, चाहे वो रामायण के रहे हों, महाभारत के रहे हों। तो आज मैं ऐसे एक प्रस्तुति दूंगा। महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में मेरी लेखनी क्या सोचती है और क्या लिखती है, ये मैं अवगत कराऊंगा आप सबों को।
तो पहला जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा वो है एक प्रेम वाली कविता, जिसका विषय वस्तु प्रेम है। तो आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। मैं शुरू करता हूं कि मैं अकेले बैठकर जब भी तुमको याद करता हूं, मैं अकेले बैठकर जब भी तुमको याद करता हूं, मैं रोना और मुस्कुराना दोनों एक साथ करता हूं, मैं रोना और मुस्कुराना दोनों एक साथ करता हूं। तो कविता का भाव और जो मैंने जो पंक्ति रिपीट की है वो यही पंक्ति है कि मैं रोना और मुस्कुराना दोनों एक साथ करता हूँ। फिर से एक बार करता हूँ कि मैं अकेले बैठकर जब भी मैं तुमको याद करता हूँ, मैं रोना और मुस्कुराना दोनों एक साथ करता हूँ। यहीं जमीन पर बैठे मैं 7 अंबर घूम आता हूँ, यहीं जमीन पर बैठे मैं 7 अंबर घूम आता हूँ। तुम्हारा नाम चखता हूँ और नशे में झूम जाता हूँ, तुम्हारा नाम चखता हूँ और नशे में झूम जाता हूँ। कहाँ हूँ मैं जहाँ मैं ये खबर मुझ तक नहीं आती, कहाँ हूं मैं जहां में, कहाँ हूं मैं इस जहां में ये खबर तुम्हारी खबर मुझ तक नहीं आती। क्या मेरी गुमशुदी की बात तुम तक नहीं जाती। गली दिल की तुम्हारी यादों से आबाद करता हूँ, गली दिल की तुम्हारी यादों से आबाद करता हूँ। मैं रोना और मुस्कुराना दोनों एक साथ करता हूँ, मैं रोना और मुस्कुराना दोनों एक साथ करता हूँ। अगला बंद पढ़ता हूँ इस पर कि तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब जैसा है, तेरा जाना मेरी आंखों में प्यासे ख्वाब जैसा है। तेरा तकिया लिपट कर मुझसे सारी रात सोता है। तेरी खुशबू तेरे मेरी सांसों की गलियों में टहलती है, तेरी खुशबू मेरे सांसों की गलियों में टहलती है। बड़ी कमबख्त है ये याद जो आंखों में पिघलती है। हाँ मैं हाँ हाँ। सारी रात सोना जागना एक साथ करता हूँ, मैं सारी रात सोना और जागना एक साथ करता हूँ। मैं रोना और मुस्कुराना दोनों एक साथ करता हूँ। मैं अकेले बैठकर जब भी तुमको याद करता हूँ, मैं रोना और मुस्कुराना दोनों एक साथ करता हूँ। बहुत ही सर खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत 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 ही खूबसूरत। खूबसूरत कविता, सॉरी, बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। जी आपकी बहुत बहुत कविता बहुत सुनकर बहुत। मुझको अपनी लिखी कविता याद आ गई। का भी जी जी भाव जरूर। ऑलमोस्ट सेम ही है कि उसका जी शीर्षक है कि कुछ क्षण ही अब शेष है, अब तो कुछ क्षण ही बस शेष है, अब तो ये उसका जी शीर्षक है। शीर्षक। जी हाँ। जी आप अपनी दूसरी कविता सुनाने वाले सर सुनाइए। मैं ये आपकी प्रस्तुति के बाद मैं ये इसको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जी जी। मैं आपकी कविता आपके हाँ, मुख से निकली और मेरे दिल तक पहुंची और मुझको अपनी ये कविता याद आ गई। ये बहुत 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 आभार है। मैं एक अभिमन्यु का जो चरित्र है उस पर मैंने कुछ लिखा है, वो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से साझा करूं। अभिमन्यु का चरित्र एक ऐसा चरित्र है कि जिसने हर नव युवक को एक हम्म संघर्ष की प्रेरणा दी है। हम्म भले स्थितियां परिस्थितियां कितनी भी विपद रही हो, लेकिन उस एक चरित्र ने ये बताया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति यदि चाहे तो सफलता का रसपान कर सकता है, अगर उसमें वो जज्बा वो हिम्मत हो। तो उसी चीज को मैंने अपनी कविता में लिखने का प्रयास किया है। तो एक महाभारत का दृश्य मैं आप लोगों के सामने उकेरता हूँ कि महाभारत का दृश्य क्या था जब चक्रव्यूह रचा गया और चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने जब प्रवेश किया तो क्या दृश्य रहा होगा और क्या रही होगी मनोस्थिति, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। शुरू करता हूँ कि युद्धों में विचित्र युद्ध जो अब खेली जाने वाली थी, युद्धों में जो विचित्र युद्ध जो खेली जाने वाली थी, भीष्म द्रोण एवं नायकों के अब मर्यादा खोने वाली थी। शिकार करना था बालक का जो अभी रण में आया था, शिकार करना था एक बालक का जो अभी रण में आया था। पुत्र था वो वीर कौन्तेय का, कौन्तेय अर्जुन को कहा गया है कि पुत्र था वो वीर कौन्तेय का और पिता का रण साया था। देखो चक्रव्यूह अब सज चुका, देखो ये दृश्य है कि देखिए बोलते चक्रव्यूह का क्या दृश्य रहा होगा कि देखो चक्रव्यूह अब सज चुका, सप्तरथियों की सेना थी खड़ी, कौरवों की तरफ से सप्तरथी खड़े थे कि देखो चक्रव्यूह अब सज चुका, सप्तरथियों की सेना थी खड़ी, सात सात को एक संभाले विकट समस्या आन पड़ी। सातों महारथी के लिए एक अभिमन्यु ने प्रवेश किया था चक्रव्यूह में कि सात सात को एक संभाले विकट समस्या आन पड़ी। अर्जुन का लाल अभिमन्यु, अर्जुन का लाल अभिमन्यु मातृ गर्भ ने युद्ध सिखलाया, आगे एक महासंग्राम खड़ा है, कुरुक्षेत्र का रण दिखलाया। गर्भ में ही उसे दिखा, पता चल गया था कि उसकी जो उत्पत्ति हो रही है, उसका जो जन्म हो रहा है वो किस निमित्त हो रहा है। अर्जुन का लाल अभिमन्यु मातृ गर्भ ने युद्ध सिखलाया,
आगे एक महासंग्राम खड़ा है, कुरुक्षेत्र का रण दिखलाया, हर द्वार को भेदता वो बालक, हर द्वार को भेदता वो बालक, एक सूरवीर सा लगता था, मंडली ध्वस्त कर रहा, काल भी उससे डरता था, काल भी उससे डरता था। अभिमन्यु के शौर्य को देख चकित थे सारे कौरव दल, अभिमन्यु के शौर्य को देख चकित थे सारे कौरव दल। कर्ण ने झट एक सलाह दी, दुर्योधन तू रणनीति बदल, दुर्योधन तू रणनीति बदल। एक साथ सबने मिलकर फिर उस बालक को घेर लिया, ऐसी व्यू बनाई जिसको अभिमन्यु ने झट तोड़ दिया। चक्र उठाए सूरवीर पर सबने एक साथ किया प्रहार, एक बालक को सात सात मारे, क्या नहीं है ये तुच्छ विचार। चक्र उठाए सूरवीर पर सबने एक साथ किया प्रहार, एक बालक को सात सात मारे, क्या नहीं है ये तुच्छ विचार। चाहे यह तुच्छ विचार सबने मिलकर इसे अपनाया, चाहे ये तुच्छ विचार हो सबने मिलकर इसे अपनाया। अभिमन्यु की करुण चित्कार से धरती गगन भी दहलाया, बालक की मृत्यु नियति थी। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो नियति में होती है वो होकर ही रहता है, उसे खुद परमात्मा भी नहीं रोक सकते। मैंने इसे पंक्ति में कलमबद्ध किया है कि बालक की मृत्यु नियति थी, जिसे स्वयं कृष्ण ना टोक पाए। कृष्ण तो थे आदि सृष्टि करता, अपनी सृष्टि को ही न रोक पाए। हाय मिट गया उत्तर सिंदूर उत्तरा का, हाय मिट गया सिंदूर उत्तरा का, अंग अभिमन्यु का रक्त से सना। तुम सोचो उस माता पिता को जिसने अभिमन्यु सा लाल जना। कैसा बालक था वो अभिमन्यु। अंतिम पंक्ति है कि कैसा बालक था वो अभिमन्यु, कौरव साम्राज्य जिससे भीत हुआ, भीत मतलब डरना, कि कैसा बालक था वो अभिमन्यु, कौरव साम्राज्य जिससे भीत हुआ। और कुरुक्षेत्र की निर्मम बलि वेदी पर, कुरुक्षेत्र की निर्मम बलि वेदी पर आज एक और योद्धा शहीद हुआ, आज एक और योद्धा शहीद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही बहुत शानदार सर, बहुत शानदार कविता आपकी, बहुत ही शानदार कविता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित सर, जितना मैं बहुत आपको सुन रहा हूँ, कहीं मुझको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी और आपकी विचार और लेखन, मैंने, हालांकि मैं पता नहीं आपको कितना मैच कर पाऊंगा, लेकिन आपका लिखने का, आपका जो नजरिया है, जिस तरह से आप लिखते हैं और मेरा जो नजरिया है कविताओं में विशेषकर, जी जी बहुत ही मेल खाता है। क्योंकि जी बहुत जी मैंने भी एक कर्म युद्ध लिखा है, धर्म युद्ध, कर्म युद्ध नहीं, धर्म युद्ध मेरी भी एक कविता है, जो कि पूरे की पूरे उसी संदर्भ पर आधारित है, जो युद्ध चल रहा है और जहाँ अभिमन्यु का होता है, और जिस समय अर्जुन जी शस्त्र छोड़ के शस्त्र और शस्त्र त्याग देते हैं, उस समय का है। एक मिनट सर, सॉरी, एक मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। जिस तरीके से आपने प्रस्तुत किया ना, और सारा दृश्य हमारे सामने आ गया अमित, बहुत जी ही जी मतलब प्रभावशाली लेखन है। ऐसे ही लिखते रहो, बहुत बहुत जी बढ़िया जी, बहुत। और मतलब जितना भी समय मिलता है ऑफिस के बाद से, जितना समय मिलता है, कुछ नया करने का प्रयास रहता है कि कुछ नहीं, मैं अच्छा पढ़ती किया रहती हूँ, जाए। कि मैं पढ़ती रहती जब हूँ, इवन मैं चैनल पे भी जी जाती हूँ तुम्हारे जी ये जो जब व्हाट्सएप वाला अंत में चैनल है। जब अंत में व्यक्ति सोचे तो देखे कि हाँ कुछ क्रिएटिव हुआ है, डिस्ट्रक्टिव से तो बेहतर ही कुछ क्रिएटिव किया जाए। सही बात है, लिखने से बहुत अच्छा, और लिखते जी बहुत अच्छा हो, शब्दों का प्रयोग बहुत बढ़िया है, उम्दा प्रयोग है। तो मतलब मैंने इसीलिए सोचा कि हम लोग जुड़े तो सही रहेगा नहीं नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अच्छा ये ऐसे हो सकता है कि हम लोगों ने एक अच्छा, सबने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है कि जो चीजें लिखी जाए वो पढ़ी भी जाए, लोग बिल्कुल। सुने भी, और हाँ एक अच्छा वातावरण स्थापित हो, एक दूसरे को सुनकर भी आप व्यक्ति बहुत अच्छा अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकता है। कहीं कहीं जहाँ हमारे जो लैप्स रहे हैं लिखने में अब तक, वो आपसे मैं सीख सकता हूँ कि ऐसी चीजें लिखी जा सकती है, इस चीज को ऐसे आप विचारधारा एक्सप्रेस कर विचारधारा सकते हैं। पता चलती है दूसरों की, जी जी, और एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं, आपको भी विषय जी मिलता जी, है सब। और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल। उस मतलब हम लोग बिल्कुल उस तरीके से अब बंधे हुए नहीं लिख सकते कि आज हम फटाफट दिया है हमें 1 घंटे में हम लिखें और 1 दिन में अब हम लोग वो एक
वो एक फेज होता है, उस फेज के बाद से हाँ। लगता है कि बस बिल्कुल यूजलेस टाइप का लगता है कि ये यूजलेस हो गया, मतलब कि अब हम उसके लिए नहीं है, कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ आगे के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी हर से, विषय पर लिखना वैसे भी ही। ना जो अपने स्वतंत्र लेखन होता है या अपनी मर्जी से जो लिखा जाता है ना, उसकी बात अलग होती है। और आपको बंधन में बांध के अगर लिखा जाए तो फिर वो आप एक मतलब कहना चाहिए कि कैदी बन के लिख पाते हो, और वो उसमें कहते हैं आपकी किसी खुद की किसी स्वतंत्रता नहीं एक झलकती। व्यक्ति या एक मंच के लिए हमने अपनी कलम गिरवी रख दी, तो वो तो डेफिनेटली। जो मैं कह रहा था सही। कि आपकी जो जी मैं कह रहा था कि आपकी लिखनी के विचार और मेरी लिखनी के विचार बहुत मिलते हैं। मैंने भी धर्मयुद्ध जी लिखा था, जी वो भी पूरा इसी संदर्भ में था। तो कभी मैं जी और सुनाऊंगा आपको, क्योंकि अभी आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है। और मैं उस पे आता हूँ जो आपने जो मैंने कहा था कि इसके पहले की जो कविता आपने सुनाई कि कुछ क्षण ही अब मोहब्बत शेष वाली। है अब तो, जी जी कि कुछ क्षण ही बस शेष है अब तो, तुम मिल जाओ तो अच्छा है। कि कुछ क्षण ही बस शेष है अब तो, तुम मिल जाओ तो अच्छा है। कैसे मैं समझाऊं तुमको, जीवन का धागा कच्चा है। क्या बात। इस सांस में आस जगी है अब भी, तुम मुझसे मिलने आओगे। सांस में आस जगी है अब भी, तुम मुझसे मिलने आओगे। और आंखें बंद होने के पहले नैनों की प्यास बुझाओगे। कि तुम बिन मेरा जीवन सूना, सूना है मन का हर कोना। कि तुम बिन मेरा जीवन सूना, सूना है मन का हर कोना। मन की व्यथा कम हो कैसे, साथ मेरे अगर तुम हो ना। कि मैं तो तेरा हो ना पाया, मैं तो तेरा हो ना पाया, ना तुम मेरे हो पाए। क्या मैं बात। तो तेरा हो ना पाया, ना तुम मेरे हो पाए। मैं ना खुल के रो पाया कभी, और ना तुम खुल के हंस पाए। हंस पाए। क्या बात। कि तन सोया है मरण सैया पर, और मन चौखट पर जा बैठा। कि तन सोया है मरण सैया पर, और मन चौखट पर जा बैठा। आहट तेरी छूट न जाए, द्वार पर कान लगा बैठा। क्या बात है, बहुत ये बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आ जाओ के सांसों को अब न आने जाने की मोहलत है। आ, आ जाओ की सांसों को अब न आने जाने की मोहलत है। ना रक्त शिरा में भाग रही अब, और हृदय गति में घपलत है। क्या बात है। ये वो क्या दिन थे जब तुमको बस मैं याद भर कर लेता था। वो क्या दिन थे कि तुमको बस जब याद भर कर लेता था, और तुम्हारे हृदय द्वार पर मेरा प्रेम दस्तक दे देता था। लगता है अब पहले जैसी तार दिलों के जुड़े नहीं। लगता है अब पहले जैसे तार दिलों के जुड़े नहीं। पत्र सभी तो मिल जाते हैं। इस पंक्ति पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पत्र सभी तो मिल जाते हैं, पर संदेश एक भी मिले नहीं। पता नहीं। ये बुझती नजरें राह ताकती, विश्वास अभी तक डिगा नहीं। बुझती नजरें राह ताकती, विश्वास अभी तक डिगा नहीं। क्या मैंने जो भेजी पाती, अभी तक तुमको मिली नहीं। मिली नहीं। क्या बात है। इससे पहले प्राण में त्यागूं, और नर्क लोक पहुंच जाऊं। कि ये जो व्यक्ति है, इसको पता है कि इसके इसके जीवन में इसका हासिल क्या है, हिसाब किताब क्या है। तो अंतिम लाइन में लिखता है कि इससे पहले प्राण में त्यागूं, और नर्क लोक पहुंच जाऊं। एक बार दर्शन कर तेरा, कुछ बोझ से मैं मुक्ति पाऊं। कुछ क्या बोझ बात से मैं है। मुक्ति पाऊं। मुक्ति पाओ। ये बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर भावों को प्रकट किया बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। मजेदार बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी। शब्द शब्द शब्दों का जो चयन है वो आपके पूरी भाव को पूरी तरह से दर्पण में जैसे सजा कर रखा हुआ रहता है, वैसा आपने बताया है। लगता है जैसे सबसे प्रेम की अप्रतिम प्रतीक्षा चल रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये है कि मन हाँ, वहां अटका हुआ है, तन हाँ। वहां पड़ा हुआ है, देह तन प्राण सोया है छूट मरण रहे हैं, सैया और पर, हाँ, और और मन मन चौखट वहां पर जा चौखट पर बैठा।
ये तन हाँ, सोया क्योंकि है कान मन आहट सैया पर, और मन चौखट पे जा बैठा, आहट तेरी बहुत खूब, छूट ना जाए, द्वार पर कान लगा बैठा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो जब सभी लोग पल और क्षणों की बातें कर रहे हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि पल छिन क्षणांत का, यह ओस की बूंदें बिखरी हुई हैं या यादें तेरी कोई छान गया है। यह ओस की बूंदें बिखरी हुई हैं या यादें तेरी कोई छान गया है। क्षणिक बुलबुला सा जीवन वो ही इधर कहीं ठहरा हुआ है। क्षणिक बुलबुला सा जीवन ठहरा हुआ है। सच है, बिखरा तो हुआ है वो पलछिन क्षणांत का। सच है, बिखरा तो हुआ है वो पलछिन क्षणांत का। नैनों का ताकना लुका छिपी दिल की दीवारों की छांव तले। नैनों का ताकना लुका छिपी दिल की दीवारों की छांव तले। यादें कच्ची धूप सी, यादें कच्ची धूप सी आंगन में बिखरी, यादें कच्ची धूप सी आंगन में बिखरी। झलक दिखला गई लड़कपन की अलहड़पन की, झलक दिखला गई लड़कपन की अलहड़पन की। मान मनोवल की, मान मनोवल की। तभी तभी जाने कैसे सर्द रात्रि की नीरवता में, तभी जाने कैसे सर्द रात्रि की नीरवता में जम गई अनायास ही बर्फ, जम गई अनायास ही बर्फ। रिश्ते श्वेत हो चले, रिश्ते श्वेत हो चले। ओस परवान हो तब बिखर उठी, ओस परवान हो तब बिखर बिखर उठी। यादों के ही रूप, यादों के ही रूप में ही, यादों के ही रूप में। यह ओस की बूंदें बिखरी हैं, यह यादें तेरी कोई छान गया है। वाह, तो वाह, ये क्या थी, बात। बहुत सबने खूबसूरत। याद किया है, प्रेम की बातें की हैं। कुछ मिले हैं, बिछड़े हैं, कहीं प्रतीक्षा है, तो यहाँ पर भी यही है कि बस यादें तेरे छान गया है। ठीक है, तो आज का एपिसोड भी बहुत खूबसूरत रहा, बहुत मजेदार रहा, सबने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। चलिए अच्छा, अब आप चूंकि कार्यक्रम समाप्त करने जा रहे हैं, हाँ, तो मैं एक धन्यवाद वाला एक छोटी सी लाइन इसमें सुना देता हूँ, धन्यवाद प्लीज वाला। प्लीज सर, क्योंकि आज प्लीज प्लीज। पहला दिन था और मैंने बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला आप लोगों से, और सुनने का मिला। आप कलकत्ता में बैठे हैं, मैं धनबाद में बैठा हूँ, प्रियंका जी जयपुर में बैठी, मतलब वो अनेकता में एकता वाली बात हो गई, साहित्य में भी अनेकता में एकता आ गई, तो वो सब सीखने का मौका मिला। तो मैं एक धन्यवाद के साथ समाप्त, मैं अंतिम प्रस्तुति दूंगा तो अगले शनिवार तक के लिए, कि जो जितना साथ चला है उसका उतना धन्यवाद, जो जितना साथ चला है उसका उतना धन्यवाद, जिसने सिखाया है पाठ अब उस ज्ञान का भी धन्यवाद, जिसने सिखाया है पाठ अब उस ज्ञान का भी धन्यवाद। मन से उतर ही जाते हैं अक्सर, मन से उतर जाते हैं अक्सर, बहुत से दिल में रहने वाले लोग, जिंदगी को दिखाने वाला रास्ता, जिंदगी को बेरंग बनाने वाले लोग, जो भी आया सफर में बनकर हमरा, हर कदम चलने वाले को धन्यवाद, जो भी आया सफर में बन हमरा, हर कदम हर कदम चलने वाले को धन्यवाद, जिसने रुसवा किया एहसासों को, जिसने रुसवा किया एहसासों को, उस धड़कन को भी मेरा धन्यवाद, जो जितना साथ चला है उसका उतना ही धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद सर, खूबसूरत, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। अमन, अब आप काव्य पाठ कार्यक्रम आयोजित समाप्त करने कर के सकते लिए। हैं। और हाँ बिल्कुल अमित, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो जी, अगले अच्छा, हफ्ते फिर से अमित जी, मिलते हैं। आपने बहुत अच्छा कविता सुनाया, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। मैं जी, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, उसके बाद फिर अपने जी, इसको खत्म करेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर जी। दिया।